हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे पार्क में जा रहे हैं जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। और आप जब उस पार्क को देखोगे ना तो आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो मेरे साथ है अक्षु और हम जा रहे हैं पार्क। चले। ये देखो गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ये है फूड कोर्ट, देसी फूड कोर्ट। लोग आते हैं यहाँ पे मोमोज खाने। देखो गाइस, ये बच्चे खेल रहे हैं वॉलीबॉल। हेलो गाइस, ये व्लॉग मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैंने कभी भी पब्लिक प्लेस में व्लॉग नहीं बनाया है। तो मेरे अंदर का जो ये डर था ना, मुझे ये सबसे पहले ये डर ख़त्म करना है कि मैं पब्लिक प्लेस में जाके आराम से व्लॉग बना सकूं। तो उसके लिए मैंने ये पार्क को चुना। और ये पार्क जो है, जो नजफगढ़ में रहते हैं और द्वारका में रहते हैं, उन्होंने इस पार्क को ज़्यादा नहीं देखा है। तो ये भी कारण है यहाँ पे आने का। और ये पार्क सही में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, धीरे धीरे करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन भी मैं डाल ही दूंगा तो आप आ सकोगे। और जो ये आपको वाइट वाइट छतरियाँ दिख रही है ना, ये वाइट वाइट छतरी नहीं है, ये सोलर पैनल है जो कि सन से हीट को लेते हैं और हीट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। जो ये नीचे बल्ब दिख रहे हैं, ये सारे उसी एनर्जी से चल रहे हैं। और अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपके घर के आसपास भी कोई इतना अच्छा पार्क है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और इस पार्क की सबसे खूबसूरत जो बात है ना, वो ये है। देखो, अगर आपको दिखे तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। साथ में रिवर चल रही है, साथ में रिवर है। अभी मैं आपको आगे जाके ये रिवर अच्छे से दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ये पार्क। तो ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक है वॉक करने वाला। अगर किसी को स्प्रिंट मारनी है तो स्प्रिंट मारने के लिए ये वाला ट्रैक है। ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ चलते हैं। अक्षु आजा इधर, आजा, इस वाले ट्रैक पे चलते हैं, आजा। ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ चलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गाइस, देखा आपने इन सोलर पैनल्स को? ये किस तरीके से प्लांट किए गए हैं पार्क में, इतने सुंदर लग रहे हैं जिसकी हद ही नहीं है। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो, ये देखो। बाकी जो लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है कि उनको डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि इनके स्प्रिंट के बीच में ना आ जाऊं। मैं वापस उस वाले में जाता हूँ। गाइस, इस पार्क में आपको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी मिलेगा। तो जो ये आपको ये नदी दिख रही है ना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको नदी। ये साथ साथ में जो दिख रही है ना, ये सारी नदी है। इस नदी को वो साफ करता है और पूरा साफ करके जो पानी है ना, वापस इसमें डाल देगा। मैं आपको दिखाऊंगा वो प्लांट जो है वहाँ पे आगे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। वो आपको इसी पार्क में देखने को मिलेगा। और ये पार्क है ना, ये कोई 200-300 मीटर का ट्रैक नहीं है। ये कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो जिसको लंबी लंबी स्प्रिंट मारनी होती है, लंबा लंबा वॉक करना होता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। और एम्बियंस तो आपने देख ही लिया यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। किसी को फोटो क्लिक करनी हो, मॉडलिंग करने के लिए, अगर आपको फोटो चाहिए उसके लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हाँ, प्लांट्स लग रही हैं। बिल्कुल सही बोला अक्षु ने। अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है या अपना फोटो शूट करना है तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, एकदम बहुत ही बेस्ट है। हर तरीके के प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पे, फ्लावर्स लग रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। अक्षु, तू पहले आया है यहाँ पे कभी? नहीं, मैं पहली बार आया और मस्त लग रहा है मेरे को ये पार्क। और रात में मुझे लग रहा है और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये। दिन में शायद नहीं होगा। ये जो लाइटें है ना, आई कैचिंग लाइटें लगा रखी हैं। और जो ये सोलर प्लांट को इन्होंने लगा रखा है, बड़े अच्छे तरीके से लगा रखा है इसके अंदर। तो तूने पहले कभी रील्स में भी नहीं देखा था ये? रील्स में नहीं देखा था मैंने, एक दूसरे साइड का देखा था। और इस साइड का मैंने पहली बार देखा। बढ़िया है ये। ये वाला है, ये साइड है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। और ये अभी लोगों की नज़रों में कम आया है, शायद इसलिए ये अच्छा है। इसको अच्छे से रखना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ गाइस, ये इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान रखना। कभी भी आप इस पार्क में आओ तो गंदगी मत फैलाना बिल्कुल भी, क्योंकि ये पार्क बहुत ज़्यादा साफ़ है और डीडीए के अंडर में आता है। और डीडीए हमेशा साफ़ सुथरा रखता ही रखता है। गाइस, ये देखो अब कितना लंबा ट्रैक लग रहा है। जिन लोगों की प्रॉब्लम थी ना कि पार्क में 200-300 मीटर के ट्रैक होते हैं, वो ज्यादा लंबा दौड़ नहीं पाते, ज्यादा लंबा चल नहीं पाते, तो उनके लिए देखो ये कम से कम अभी यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर और लंबा होगा। तो जिनको फैट लॉस करना है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। जैसे मैं हूँ, मेरे को डेली 10,000 स्टेप पूरे करने होते हैं। तो मुझे अपने 10,000 स्टेप पूरे करने के लिए ना अपने लोकल सड़कों पर जाना पड़ता है। वहाँ पे इतनी धूल मिट्टी होती है, कभी गाड़ियाँ चल रही हैं, कभी कारें आ रही हैं, वो भी मॉर्निंग में। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। तो अब मैं अपने
10,000 स्टेप्स पूरे करने के लिए ना यहीं पे आया करूंगा। मेरे को तो वाइब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। गाइज मैं एक चीज और बताता हूँ, जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं फॉर दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए, तो उनके लिए तो ये जगह हेवन है, हेवन। क्योंकि इतने लंबे लंबे ट्रैक और इतनी अच्छी वाइब और बिल्कुल बिल्कुल जो एयर भी है ना एकदम नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे जब आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी लोग मिलेंगे, तो आपको उनसे भी मोटिवेशन मिलेगा। और जो यहाँ का क्राउड है वो भी बहुत जबरदस्त है, एकदम बढ़िया क्राउड है, कोई बुली वुली नहीं है और एकदम बढ़िया है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ का एनवायरनमेंट आप सभी लोगों को वो और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ये सब देख के आपका और ज़्यादा मन करेगा कि हम इतना चले और ज़्यादा चलते हैं। हमने भी अभी 1 किलोमीटर हो गया, 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते, और पता भी नहीं चला। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ ये पार्क, अभी और आगे है। अक्सर ऐसा लग रहा है ना कि 1 किलोमीटर चलने का, तभी हम और चले हैं ना, 2-3 किलोमीटर और चलने का मन कर रहा है। गाइज अब मैं इस पार्क की ना आपको सबसे सॉलिड चीज दिखाता हूँ। देखो क्या दिख रहा है, मैंने कहा था ना पीछे रिवर है, रिवर दिख रही है आपको, वो रही रिवर। और वो रहा सामने एसटीपी प्लांट, जो कि गंदे पानी को साफ करके वापस इसी में ड्रेन आउट करता है, वो रहा। और जो बच्चे अभी स्कूल में है ना, तो उनको अगर कोई प्रोजेक्ट समझना हो कि पानी कैसे फिल्टर होता है, कैसे साफ होके वापस आता है, तो वो लोग यहाँ पे आए, उनके पेरेंट्स उनको लेके आए, ताकि वो ये चीजें प्रैक्टिकल होते हुए देखें। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे सामने जो दिख रहा है ना, ये एसटीपी प्लांट है। एसटीपी मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये देखो गाइस, वहां से पानी साफ हो रहा है और पानी साफ होके इसमें आ रहा है। तो गाइस जो यमुना जी को साफ करने का जो प्लान है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा एसटीपी लगानी है। नाले हैं उनमें से गंदे पानी को अलग करना है, साफ पानी को वापस नदी में छोड़ना है। गाइस एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। तो जो साइकिल लवर है ना, जो साइकिल राइड करना जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक डीकैथलॉन की साइकिल है, और उसको चलाने के लिए ना इतनी अच्छी मेरे को दिल्ली में जगह मिलती ही नहीं है। तो मैंने जब से ली है वो घर में ऐसी ही पड़ी है, एज इट इज ही पड़ी है। और अभी मैंने उसकी लास्ट टाइम सर्विस करवाई थी, और सर्विस भी बहुत प्रीमियम सर्विस करवाई थी। तो सर्विस करवाने के बाद भी मैं उसको चला नहीं पा रहा था, लेकिन अब मेरे को ये ट्रैक मिल गया। ये जो रेड कलर का जो ट्रैक है, जो ये लंबा जा रहा है पूरा, ये भी 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मेरे को कभी साइकिल वाइकिल चलानी होगी तो मैं जरूर यहाँ पे आऊंगा साइकिल चलाने के लिए। तो ये आपको कंप्लीट पैकेज दे रहा है। आपको अगर वॉक करनी है वॉक करो, आपको साइकिल चलानी है साइकिल चलाओ, आपको स्प्रिंट मारनी है स्प्रिंट मारो, आपको योगा करना है योगा करो, आपको फ्री स्टाइल में जो एक्सरसाइज होती है वो करनी है वो करो। कंप्लीट पैकेज है, बहुत ही जबरदस्त एम्बियंस है, साथ में रिवर चल रही है, रिवर आपको दिख ही रही है, और रात के टाइम आओगे तो आपको तो मजा ही आ जाएगा। मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज है, वर्थ इट है, और कोई पैसा नहीं है, बस आपको घर से निकलना है और यहाँ पे आना है। मेरे घर वाले भी मेरे से कहते रहते हैं, और मेरे जो काफी सारे जो मेरे फ्रेंड है वो मेरे को बोलते रहते हैं कि द्वारका में हम 1-2 पार्क में ही जाते थे, कहते थे वही अच्छा है वही अच्छा है। लेकिन जब वो वीडियो देखेंगे, जब वो ब्लॉग देखेंगे ना अक्षु, तो वो सच में बोलेंगे कि बहुत ही मस्त जगह है ना। मैं भी यहाँ पे आऊंगा, मैंने भी देखा ये बड़ा मस्त पार्क है, यहाँ पे आना चाहिए। मैंने साइकिल ली थी, थोड़ी बहुत चलाई, उसके बाद बेच दी इस चक्कर में ही, क्योंकि यहाँ हमारे दिल्ली में कोई अच्छे पार्क नहीं थे। लेकिन अब ये पार्क बना है बड़ा मस्त, अब इसमें साइकिल दोबारा लेंगे, दोबारा चलाएंगे, और यहाँ पे साइकिलिंग के ब्लॉग। अक्षु अब एक बार साइकिल लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। मैं ट्राई करूंगा कि एक बार साइकिल भी ला के ना साइकिल से ब्लॉग बनाएंगे, तब हम वो वाला कैमरा लेके आएंगे जो एडवेंचर वाला होता है। अक्षु तेरे पास है ना वो कैमरा? वो वाला कैमरा लेके हाँ, आएंगे, उसमें बढ़िया आपको दिखाएंगे अच्छे से। हाँ, साइकिल वाला ब्लॉग भी दिखाएंगे। तो गाइस हमने ये ट्रैक पूरा कर लिया है। मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। ये सेक्टर 23 द्वारका में है, और इसके जस्ट बगल में गोल्फ आइलैंड अपार्टमेंट है, और इसके सामने एक और पार्क है। बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ये पार्क है और एक इसके जस्ट सामने एक और पार्क है। वो भी मैं अभी आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो कभी दिखाऊंगा, वाला पार्क भी, वो भी बहुत सुंदर है। और इसके जस्ट सामने गोल्फ कोर्स भी है। तो ये मैंने आपको 2-2, 3-3 चीज़ें बता दी हैं। तो कभी भी आपको आना हो तो आप आ सकते हो, और जो यहाँ की लोकेशन है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसकी रील्स या वीडियो कभी कहीं ना कहीं पे देखी होंगी, लेकिन हमारा मोटिव था कि जिन बहुत सारे लोगों ने इस पार्क को नहीं देखा है वो देखें, और वो भी मोटिवेट हो, और वो भी यहाँ पे आए। और गाइज ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें, आप आराम से आ जाना। इसका नाम है भारत वंदना पार्क, ये सेक्टर 23 में लगता है ना। हाँ, ये कुछ पिक्स हैं जो हमने ली थी, तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं, तो आप लोग अब आराम से देख लेना। चलो बाय।